बोलती हूँ थोड़ी लाइट ज़्यादा आएगी। पीछे जेठू जी के और सृष्टि के हो रही लड़ाई, क्योंकि सृष्टि सिर्फ चावल खा रही है। आपकी लड़ाई रिकॉर्ड हो चुकी है, मेरी लड़ाई रिकॉर्ड हो चुकी है ना सोशल मीडिया पे। इन्होंने की आपसे। आपके लिए राबड़ी बनवा रहे हैं, खिचड़ा बनवा रहे हैं, आप चावल खा रही हैं। भाई ये हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको थोड़ा कम समझ आ रहा होगा या सुनाई दे रहा होगा, आज पूरे दिन की पार्टी में थोड़ी आवाज़ें तो होती रहेगी, बातें थोड़ी मुश्किल से सुनाई देगी, लेकिन बीच बीच में मैं साइलेंट करके ऊपर अपना भाषण देती रहूँगी। और यहाँ पर लड़ाई यही हो रही थी, जेठू जी कह रहे थे कि हम मारवाड़ी खाना ढूंढ ढूंढ के तलाश तलाश के कारीगरों से बनवा रहे हैं, और आप लोग हैं कि चावल और दाल खाए जा रहे हो। यहाँ पर सांगरी की सब्जी पड़ी है, सांगरी 2000 रुपये किलो मिलती है, और ग्वारफली की सब्जी पड़ी है, सूखी ग्वारफली 1000-1200 रुपये किलो मिलती है, और तुम हो के चावल खाए जा रही हो। इसी बात पे लड़ाई हो रही है। और आज का व्लॉग पूरा देखना, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, इतना ज़्यादा कि बता नहीं सकती। सांगरी सूखी सांगरी कौन सा तो क्या किसी से बनती है भैया? ये किसी ये गवार अनाज होती है, पौधी पर लगती है। अरे गवार से होती है, अनाज है यहाँ का, मोटा अनाज है। हमारे यहाँ पे ग्वार पड़ी और सांगरी। अभी सीजन है इसका। अच्छा अच्छा, सीजन है, सूखने के बाद ये 1000 रुपये से बिकती है। अच्छा सांगरी तो 2000 रुपये किलो मिलती है। अच्छा, हम ना पहचान नहीं पाते थे इसको, हम इसीलिए नहीं लेते हैं। अगर सोचते पता नहीं अब इसको मिला ही है। मार्केट में आपके सांगरी ग्वारफली नहीं आती, पता नहीं, या तो नाम से अब दूसरा इसको नाम मिला से ही है, जानते बड़ी मेरा रोटी ये के साथ खाइए, और ये तवा रोटी के साथ बड़ी की सब्जी खाइए। चलो स्टार्ट। इसको मिला ही है, पहले हाथों से बढ़िया से ऊपर ऊपर थर्ड फ्लोर। अच्छा, इनकी फोटोग्राफी हो रही है, ये उठाने आपकी सवारी हो रही है। ये तेजस है और ये भी तेजस है, दोनों तेजस। ये बड़ा तेजस, ये छोटा तेजस। और ये तेजस की मम्मी ने तेजस क्या किया? तेजस की मम्मी का मेकअप किया। तेजस की मम्मी ने तेजस की मम्मी का मेकअप कैसे किया होगा? तेजस की मम्मी ने तेजस का मम्मी का मेकअप कैसे? वो तेजस 1 है, तुम तेजस 2 हो। चलो अरे यार, बात का बिगाड़ा कर दिया। तो कल के वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मेरी 3 बेस्टीज यहाँ पर बन चुकी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और आज बर्थडे पार्टी स्टार्ट होगी तो केक कटेंगे, इसके अलावा हमें सम्मानित किया जाएगा और डांस वगैरह सब कुछ होने वाला है। और यहाँ पर प्रेस हो रही है, सबको प्रेस करके दी जा रही है, जिनको चाहिए उनको रखे हुए हैं प्रेस करने वाले। बाकी यहाँ सेविंग के लिए भी व्यवस्था की गई है पुरुषों के लिए। और यहाँ पर आरती जी और आरती जी की बेटी है, ये पास खड़ी है, और सृष्टि वगैरह यहाँ पर ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। और ये कुछ, और मैं इनके कानों की देख रही हूँ, करीब से देख रही हूँ। मैंने कहा कैसे बनाए हुए हैं, क्या पता इससे मिलता जुलता कुछ मैं बना लूँ, लेकिन शायद ये मेरे से बन पाएंगे। ये ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही सोच लिया है मैंने। अब हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पर है सरिता जी, और इनके साथ हो रही है सबकी फोटोग्राफी। दर्शनक फोटो खिंचवाने के बाद मैं भी आ गई हूँ, और अब मेरी बारी है, तो चलिए मैं भी खिंचाती हूँ। लेकिन ये हटेंगी तब खिंचाऊंगी ना, इनका पूरा ही नहीं हो रहा ये पूछू पाचा। चलो अब मेरी बारी है। मैं तो एक फ़ोटो से राजी हो जाती हूँ, ज़्यादा मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी क्लिप हो जाए। और मुझे फ़ोटो याद ही नहीं रहती, बाई गॉड। यहाँ के ठीक है फ्री थी और बाकियों को खींचते हुए देखा तब याद है। आपने देखा होगा कम्युनिटी में डालने के लिए मेरे पास फ़ोटो नहीं होती है, बस क्लिप्स तो ले लेती हूँ क्योंकि वीडियो बनाने होते हैं, इसलिए वीडियो ले लेती हूँ, लेकिन फ़ोटो लेना मुझे याद। और ये है मेरा आउटफिट, मतलब ये वाइट वाला नहीं, अभी जो आपने देखा वो पिंक वाला मेरा 1-1.5 साल पहले मुझे कोलैबोरेशन में मिला था। मैंने बना के मतलब सिल के रख दिया था, लेकिन पहना नहीं था। अभी मुझे मौका मिला तो यहाँ पर मेरे काम आ गई। नई एक ड्रेस भी मैंने नहीं खरीदी थी। उधर भी फोटोग्राफी हो रही है, वो बर्थडे वाला पूरा डेकोरेशन है। और इधर है यूट्यूब का एक लोगो वगैरह बनाया हुआ, तो यहाँ भी हमें फ़ोटो लेनी है अगर मुझे याद रहा तो। और हम बीच में खड़ी हैं, यहाँ पर फालतू की क्लिप्स ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं। बार है, बच्चों का बार बना हुआ। बहुत मजेदार मॉकटेल बन रही है। दीदी मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, बना पर अरे क्या कहते हैं वो बैंगनी। तो कपड़ा मत पहन पर मत। तो इस बच्चे की ठरका अलग ही है, आप देख सकते हैं, एकदम महाराजा की तरह बैठ के पी रहा, वो भी 2 गिलास में मिक्स कर करके। इन्होंने मिक्स कर करके नए नए स्वाद बनाए और फिर उनको पिया है। मैंने तो मेरे को भी ला दिए थे, 2-3 बार गिलास ला के दिए, अब ला के देते हैं तो फिर चखना तो पड़ता ही है। और चखने के बाद मैं सोच कौन ख़राब करे, पी लेती हूँ। और यहाँ बच्चा पार्टी चल रही है पूरी की पूरी। मैं कुछ बात यहाँ बनाने आई थी कुछ, फिर पता नहीं क्या, तब तक इनके
कुछ बिचका पड़ गया और फिर मैं छोड़ के आ गई और दिव्या मुझे पिलाई जा रही। ये इन्होंने नया फ्लेवर बनाया 2-3 मिक्स करने के बाद और वो बैठा है सामने, ब्लेजर में है, वो सरिता जी का बेटा है। मुझे ये बहुत क्यूट लगा था। बदमाश तो है ही, तेजस जैसे बदमाशियाँ तो बहुत करता है, लेकिन फिर भी सही जगह पे और सही टाइम पे ऐसा जोक मारता है। मुझे उसके पॉइंट्स बहुत पसंद आते हैं। हर जगह पे वो पॉइंट मारता है ना, जो सही वाले चिप देता है सीधे से, वो मस्त लगे मेरे को। चलो अंदर चलते हैं, अंदर क्या हो रहा है। बस अभी तक तो वही फोटोग्राफी हो रही है, तीनों साइड चारों साइड। अभी मेहमान आके बैठे नहीं है, कुर्सियाँ वर्सियाँ सब लग चुकी है। और फिर ये है नीलम, सो क्यूट सो ब्यूटीफुल, और ये है सरिता जी की बहू, यानी उनके जेठ की बहू है। सरिता जी अपने हाँ करो। हेलो जी, हेलो, कैसे लग रही हो मुझे बताओ। ये देखो, नहीं मानते हो तो ये। तो मुझे लगता है अब फोटो और वीडियो से ढाप गए होंगे कुछ हद तक। तो अब स्टेज का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर सबसे पहले तो इनको सम्मानित करेंगे सारे यूट्यूबर्स को, एक प्रशस्ति पत्र देके उसमें उनका नाम होगा, फोटो होगा खुद का, इस तरह। तो स्टार्ट किया। सबसे पहले जो है इन्होंने स्टेज पर आके अनाउंसमेंट की कि हमारे 1 मिलियन हो गए और आज हम दोनों का बर्थडे भी है। ये सारी बातें हुई और उसके बाद बारी बारी सबको बुलाया। सबसे पहले निशा लांबा को बुलाया है और फिर हमारी बारी भी आने वाली है, मतलब आएगी, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। काफ़ी लेट आने वाली है, पहले आने वाली है, वो तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी। मेरे पीछे सृष्टि बैठी है, उधर तेजस बैठा है और उधर ये आरती जी के हस्बैंड बैठे हैं जस्ट मेरे पीछे, और उधर वो बैठी हैं, उसका मेरे को नाम याद नहीं है, इंस्टाग्राम पे है वो, यूट्यूब पे भी है। और इधर पीछे मनीषा जी बैठे हैं और दिव्या कहीं पीछे बहुत दूर दिख रही है मुझे, और ये बैठे हैं इधर नीलम और इन सबको, और ये बैठे हैं पीछे सृष्टि के हस्बैंड। तो प्रोग्राम आगे चल रहा है और मैं बैठे बैठे सुन रही हूँ। आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही थी तो इस आवाज़ को भी मैंने दबा दिया है और मैं खुद बोल रही हूँ। और अभी स्टेज पर हैं दीपा और रेखा। इनका डांस किस किस ने देखा कमेंट में बताना। मैंने भी इनका डांस पहले काफ़ी देखा था, लेकिन देखा ना अभी वहाँ पर इनको तो एक बार से तो मैं पहचान नहीं पाई कि ये कौन है। फिर सबने बोला दीपा और रेखा साथ में डांस करती है, फिर बहुत दिमाग पर जोर देती हूँ, तब मुझे याद आता है वो पर्सन जिसका मैं वीडियो देख चुकी होती हूँ। जैसे कि आरती जी हैं, उनकी हेयर स्टाइल्स में काफ़ी देख चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी यूँ लगा था मैंने कुछ इनका देखा तो है, फिर दिमाग पे जोर डालने के बाद फिर अंदर से क्लिक होता है कि ये तूने वहाँ पर वो देखा था। तो इनका डांस बहुत गजब और ज़बरदस्त होता है और ये दोनों साड़ी में डांस करती हैं और साथ में करती हैं। तो आपको बता दूं स्टेज पर सम्मानित करने का तरीका क्या था। सबसे पहले उनको बिल्कुल उनकी पहचान के साथ कि ये यूट्यूब पे क्या करते हैं, कैसा कंटेंट बनाते हैं और उनकी पहचान किस कंटेंट के कारण है, ये सब उनके बारे में बताने के बाद उनके नाम के साथ उन्हें स्टेज पे बुलाया जाता है। फिर वहाँ पर उन्हें माइक दिया जाता है कि आप भी कुछ बोलो, भले पार्टी के बारे में बोलो, भले खुद के बारे में बोलो। तो अभी आई हैं आरती हेयर स्टाइलिस्ट, उनके हस्बैंड आए हैं, तो उनको अभी सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरह सब अपनी अपनी बातें यहाँ पर रख रहे थे और सबसे ज़्यादा पता है मैं काँप रही थी मुझे, क्योंकि मैं स्टेज पे ज़्यादा कभी कहीं बोली नहीं हूँ। खान की बहुत फेमस कलाकार है, उनकी कलाओं से शायद क्या उनकी कलाओं की मैं बहुत दीवानी हूँ और बस वो मुझे उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है, उनसे सीखने को मिलता है। और हमारे राजस्थान की शान है वो है खमो सारन जी। लेडीज को आपने इंस्पायर किया है और इसी तरह से आप इंस्पायर करती रहें और आप आगे बढ़ती रहें, यही हम आपके लिए शुभकामनाएं करते हैं। लेकिन वो तो अपने घर के अंदर रूम के अंदर नहीं बोला था। मुझे पता है आपको मेरी बात समझ नहीं आई होगी, क्योंकि मेरे को ही समझ नहीं आई है। मुझे तो समझ आई थी, लेकिन थोड़ा मैंने ऐसे उलट पुलट बोल दिया था। मैं ये बोल रही थी कि मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप कितना बोलती हैं, मैं उनको जवाब देती हूँ मैं सिर्फ 1 मिनट ही बोलती हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो 1 मिनट ही होता है और वो 1 मिनट का वीडियो मैं अपने घर में रूम के अंदर बंद होकर उसको रिकॉर्ड करती हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंट के साथ बोल लेती हूँ। लेकिन आज इस स्टेज पर मैं नहीं बोल पा रही हूँ, ये मैं यहाँ पर बोल रही थी। और अब सरिता जी क्या मेरी तारीफ़ कर रहे हैं वो भी हम सुन लेते हैं, समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं रिपीट करके बताऊंगी। और वो मैं तो कभी ना करता, मतलब मैं वीडियो देखती हूँ तो मैं खुद खो जाती हूँ। इतनी मस्त वीडियो होती है
और मैं सबको बोलूँगी कि एक बार गमू सारंग का चैनल ज़रूर ओपन करें। बिल्कुल। जो मेरा फ़ोन पकड़ के खड़ा था वो भी बोल रहा था बिल्कुल। और सरिता जी ने जो तारीफ़ की, माय गॉड, है ना, मैं एक बार तो ऐसे सोच रही थी, हवा में उड़ने सी लगी हूँ। और अब मैं ये कह रही थी कि इनको मेरे वीडियो इतने अच्छे लगे और ये मुझे इतना मानती है, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बाकी मेरे वीडियो बनाने के लिए, क्लिप्स लेने के लिए, फ़ोटो लेने के लिए ये 2 बच्चे हेल्प करते हैं, तो ये मेरे डूबते का तिनके का सहारा है। यही बोली थी मैं यहाँ पे। जी पूछो। हाँ पूछो तो ट्रेन मिली। एक बात और बोलूँगी, नहीं गमू जी खुद टैलेंटेड है, वो है ही बहुत टैलेंटेड है, और इनकी जो ये बेटी है बहुत है। सुपर है, ये सुपर। छोटे ही उम्र में इतना टैलेंट है इस लड़की में, इतनी क्राफ्टिंग करती है, मतलब कभी मुझे टाइम मिला ना कि मैं इसके पास से आके सीखूंगी। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। आपके नाम क्या है दोनों के? क्या नाम है? तेजस एंड दिव्या के लिए जोरदार करेंगे आपसे। जेठू भाई जी पहले पूछ रहे थे दिव्या को कि वो ट्रेन मिली, मतलब आई उस दिन। इनको एक टास्क दिया था कि एक ट्रेन छुपी हुई, तुम ढूंढ लोगे तो तुम्हें है ना प्राइज दिया जाएगा या जो भी है। अब थी कि नहीं थी, जेठू जी का मजाक था तो भी पता नहीं, बच्चों ने काफ़ी सीरियस लिया था। और इसके बाद मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात पे हूँ कि मेरा सारा कंटेंट बच्चे देखते हैं और मेरी सारी ऑडियंस ज़्यादातर बच्चे हैं। मतलब मैं अगर 10 लोग खड़े हैं ना, उसमें से 5 बच्चे हैं, 5 बड़े हैं ना, तो 3-4 बच्चे हमें पहचान लेंगे, बड़े वाले नहीं पहचानेंगे। इसी बात की मुझे खुशी है कि बच्चों को मेरा कंटेंट बहुत पसंद आता है। लोग अलग अलग मंदिरों में जाके भगवान को मानते हैं, मैं मम्मा को अपना भगवान मानती हूँ। एक माँ के लिए इससे ज़्यादा प्राउड फील मोमेंट हो ही नहीं सकता। वेल डन। थैंक यू सो मच। देखिए किसी ने कहा है कि घर मिला किसी को तो किसी के हिस्से में दुआ आई, घर मिला किसी को तो किसी के हिस्से में दुआ आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो एक बार तालियां इनके लिए आप सबकी तरफ। दिव्या जब माइक मांग रही थी तो मैं पीछे से धीरे धीरे कह रही थी मत ले, मुझे लगा पता नहीं क्या बोलने वाली है। और फिर जब दिव्या ने जो बात बोली सबको बहुत पसंद आई। निशा लांबा ने जाके उसे गले लगाया। नेक्स्ट वीडियो में सीधा डांस आने वाला है, तो बाय।